क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला संख्या ज्ञात कीजिए यदि 7 गुने 11 गुने 7 गुने 11 गुने 13 दिया हुआ है, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या पूछ रहा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या को जान लेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य क्यों नहीं, अभाज्य क्यों है। तो पहले हम लोग भाज्य समझेंगे, भाज्य अभाज्य इससे पहले वाले क्लास में हम डाल दिए अभाज्य का वीडियो कि अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या को देखेंगे। भाज्य संख्या वो होती है उसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी उसका गुणनखंड जो होगा कम से कम 2 से ज़्यादा होगा। तो जैसे हम ले लिए 2 × 3 × 1, ये क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा है। फिर ले लेंगे 3 × 4 × 5, 3 × 2 × 5, ये क्या है, ये भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा। और अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या इसका गुणनखंड वो संख्या खुद होती है और 1 होता है, यानी 13 गुने 1 होगा, 2 गुने 1 होगा। इसका गुणनखंड जो होता है अभाज्य संख्या का 2 से ज़्यादा नहीं होगा और भाज्य संख्या का 2 से ज़्यादा होगा, इसलिए इस संख्या को भाज्य बोला जाता है और इसे अभाज्य बोला जाएगा क्योंकि इसका 2 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, 4 याद रखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। 2 इसलिए नहीं है क्योंकि 2 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1, तो ये तो अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 आया, समझे। और जिस संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2 आए, यानी दो फैक्टर हो, वो अभाज्य संख्या होगी। और जिस संख्या का फैक्टर 2 से ज़्यादा हो वो क्या होगी, भाज्य संख्या। अच्छा 2 हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 का भी फैक्टर 1 ही आएगा, यानी 2 ही आएगा। 3 का भी फैक्टर 3 × 1, 2 ही फैक्टर आया, तो ये भी क्या होगी, अभाज्य संख्या। अब 4 कैसे हो गया, 4 है, देखो 4 का फैक्टर कितना आएगा, 2 × 2 = 4, इसका फैक्टर आएगा 2 आइए 2, फिर 2 से काटो, 2 × 1 = 2, तो इसका फैक्टर आया 2 और 1 आया, ये हो गया, इसीलिए 2 से ज़्यादा है। तो 1 से लेकर के 4 तक में 3 संख्या जो है सबका फैक्टर 2 आता है। और किसका आया, 4, पहली संख्या 4 है जिसका फैक्टर 3 आया, इसलिए यह भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो 4 है, क्योंकि पहली ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड जो है 2 से ज़्यादा, और 2 से ज़्यादा हुआ तो वह भाज्य हुआ। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हम लोग सीख गए। अब सवाल को बनाएंगे, लिख लेंगे, दिया क्या है उसे लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सवाल में दिया क्या, उसे लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। यहां है हमको 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता ही है, तो क्वेश्चन पे अच्छा से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। इस दोनों में जो कॉमन है वो 13 है, 13 वेनिस्ट है, तो इसे बाहर करेंगे। बचा क्या, 7 गुने 11 और प्लस 1 बचा, क्योंकि यहाँ प्लस 1 है, 13 बाहर किए तो 1 बचेगा, ये लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे 13 × 11 × 7 = 77 और प्लस 1 78 हो गया ये। और 13 को 78 से गुना करो, यानी 13 गुने 78। अच्छा, कोई भी संख्या अपने आप में 1 से गुना होती है, जैसे 78 है, हम इसको × 1 भी दे सकते हैं, समझे। तो इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 13 गुने 78 गुने 1। आगे देखो, अब जो इसका जो गुणनखंड है 1 2 3 और 2 से अधिक जिसका भी गुणनखंड आएगा वो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह संख्या कौन है, भाज्य संख्या है, हो गया। क्योंकि फैक्टर हमको 2 आना चाहिए, अगर अभाज्य होगी संख्या तो उसका फैक्टर 2 होगा, इसका फैक्टर 1 2 3 हो गया। और 2 से ज़्यादा जिसका भी फैक्टर होगा वो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो ये चीज़ हम पहला प्रूफ किए। अब सेकेंड देखेंगे, सेकेंड में क्या दिया हुआ, यहाँ फिर लिख लो, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने
1 प्लस 5 है। वह निष्ठ किया 5 5 5 बाहर करेंगे यहाँ, तो यहाँ होगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 1 और प्लस 1। अब यहाँ हम लोग गुना करेंगे। अब यहाँ गुना करेंगे, गुना देखेंगे 3 दूना 6 6 चौके 24 24 24 को 7 छक्के 42 से गुना करो, 24 और 42 को गुना करो। 4 दूना 8 2 दूना 4 4 चौके 16 16 4 20 4 दूना 8 और 2 10 1008 हुआ। 1008 में 1 को ऐड करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे पहले 1008 प्लस 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1000 9 हुआ 9 हुआ। अब हम इसे गुना में कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 1000 9 गुने किसी भी संख्या को का गुणनखंड जो होता है 1 होता है, ये 1 कॉमन होता है। अच्छा, इसका भी ये क्या आया 5 गुने 1000 9 गुने ये, यानी गुणनखंड कितना आया इसका 1 2 3, 2 से ज़्यादा आ गया। अब 2 से ज़्यादा जिसका भी गुणनखंड होगा वो क्या होगा, भाज्य संख्या। तो हम इसे फिर से क्या लिखेंगे, यही लाइन को यहाँ लिख दो कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य संख्या। इस चीज़ को उठा के फिर से यहाँ लिख दो, वो हो गया आपका आंसर।